हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे तो सॉरी इसके लिए। अब मैं रेगुलर अपना व्लॉग डाला करूँगी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को वॉच किया करिए और ये वीडियोस को भी पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको अपना ससुराल वाला घर दिखाने वाली हूँ। घर नहीं दिखा रही एक्चुअली, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊँगी ससुराल से रिलेटेड। तो ये देखिए, यहाँ पे मैडी है जो बिल्ली के साथ खेल रहा है। हमारे घर में 3 बिल्लियाँ हैं और बहुत ही प्यारी सुंदर सुंदर सी बिल्लियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोलू और मैडी दोनों ही बिल्लियों से नहीं डरते हैं। ये अभी शांत बैठा है, वरना थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी तो ये बिल्ली के पूंछ पकड़ पकड़ के खेल रहा था, तो इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमारे घर में ससुराल में 2 तरह से घर हैं। मतलब एक हाफ साइड जहाँ मैडी अभी बैठा है, इस साइड कच्चा घर है, पुराना घर जो पहले था हमारे दादाजी के समय, दादा ससुर के समय के पहले से। और एक साइड, जिस साइड आपको टाइल दिख रही होगी, उस साइड है जो नया बना हुआ है, मतलब जो पापा ने बनवाया है। तो अभी भी पुराना घर रखा हुआ है मेरे पापा ने, मतलब मेरे ससुर जी ने अपने पापा और दादा की याद में, उन्हें नहीं तोड़वा रहे हैं। तो हमारे घर में दोनों तरह से घर भी है, कच्चा भी है और इधर इधर ऐसा भी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैडी बिल्ली जैसे ही जाने लगेगी उधर, बिल्ली के पीछे पीछे मैडी भी जाएगा। तो हम मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था मैडी का बिल्ली के साथ का। जब वो छोटा था तब तो वो जानता नहीं था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो जानने लग गया है, तो वो जानवर के पीछे घूमने लगता है। और ये हमारे घर के, जो हमारा घर है उसके जस्ट पीछे हमारी बाड़ी है, थोड़ा बागीचा टाइप का है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं थोड़े ही समय के लिए जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे सब कुछ लगा है, लहसुन, प्याज, धनिया पत्ती, लाल भाजी, रोपा भाजी अगर आप जानते होंगे तो, गोभी, अदरक, मिर्च और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उधर ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये मीठी नीम के पत्ते हैं, जिसे करी लीव्स कहा जाता है। और यहाँ बहुत सारे आपको बांस के गुच्छे दिखेंगे। ये केले का पौधा है, और हमारे यहाँ केले का पौधा हो हमेशा केला रहता ही रहता है हमारे घर में। कटहल के पेड़ हैं और अमरूद, आम, सीताफल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जामुन, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में। और ये घर के सामने गायों के लिए थोड़ा सा ग्राउंड है, जिन्हें पता हो कि गांव में खनियार बोलते हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पे गाय दिन में रहती हैं और रात में दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती, मतलब जहाँ छाया है, लेंटर है, वहाँ पे गाय रहती हैं। क्योंकि शीत लगती है ना गायों को रात में, तो इसलिए उसे वहाँ रखा जाता है, दिन में हम वहाँ रखते हैं। तो अब हम चल रहे हैं आपको दिखाने अपने घर का, अपने गांव का खेत। तो ये हमारे घर के पीछे साइड से रास्ता, और ये कचड़ा दान है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी कचड़ा नहीं डाला जाता है। तो ये देखिए, यहाँ बहुत सारे आपको आम के पेड़, बांस, बेर, सीताफल, जामुन, बहुत सारे पेड़ आपको दिखेंगे। क्योंकि जो मेरे दादा ससुर थे ना, वो अपने हाथ से लगाए हैं, ये सारे पौधे उन्होंने अपने हाथ से लगाए हैं। और फ्रेंड्स, बहुत यमी यमी भी आम के पेड़ हैं, मतलब उनका नाम मुझे नहीं पता। बहुत मीठे हैं, कुछ सिंदूरी हैं, कुछ क्या बोलते हैं उन्हें मुझे नहीं पता लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। तो मैं वैसे जनरली अपने खेत साइड जाती नहीं हूँ, मैं तो दिख ही नहीं रहे हैं भैया का मुंह ही नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिख रहा है सामने? अपने 10 साल की शादी में मैं कुछ 4 से 5 बार खेत साइड गई होंगी। बस तो मोलू इतने यहाँ ही पे जो चलते हैं, है फिर ना, आगे जो क्या कर। लेके जा रहे थे, वो उनसे मैं बोल रही थी, पर वो मुझसे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हम घर की बहू हैं और वो हमारे यहाँ काम करते हैं, तो वो हमसे नहीं बोलते हैं ज़्यादा, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। पर मैं सबसे बोलती हूँ, मेरी आदत है, मैं सबसे बोलती हूँ। और जो यहाँ पे रखा हुआ था ना धान कट के, उसको हमारे यहाँ दोबिया बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। पूरा खेत खाली हो गया है, पता नहीं मैं क्यों गई थी इस टाइम पे। खेत खाली है, कटा हुआ है, कुछ भी नहीं था। जब खेत में कुछ लगेगा, अब शायद गेहूँ लगेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी हरा भरा खेत, अगर मैं गई तो। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अच्छा,
घर के सामने हमारी गाय रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे छोटी सी बच्ची बंधी हुई थी, तो मोलू मैडी उसे देख के उसके पास जा रहा था और वो पीछे हट रही थी। ये बहुत लड़ती है, ये बहुत जल्दी मारती है, फिर भी मैं उसके साथ खड़ी थी ताकि वो कुछ ना करे। वैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और ये देखिए यहाँ पे सारे धान कट कट के आके रखते जा रहे हैं। और यहाँ सामने जो है ना, इसे ग्राउंड इसे हमारे यहाँ खनियार बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरी गाय रहती हैं और धान वान कट के रखते हैं, या फिर कोई अनाज कटता है तो यहीं पे सुखाया जाता है। तो यहाँ बड़ी सी पन्नी लगा देते हैं नीचे और फिर उसी के बाद उस पर धान वान रखते हैं, या बारिश होती है तो फिर उस पन्नी से उसको ढाँकते हैं। मतलब ऐसा ही होता है, यहाँ सभी के घर में ऐसा है। तो ये थोड़ा सा गाँव टाइप का माहौल है, पूरा गाँव टाइप का माहौल है, पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत शांति रहती है। और यहाँ मैडी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, घर के जस्ट सामने ही है। और ये हमारी बहुत पुरानी गाय है। हमारी मम्मी को, मेरी सास को उनकी शादी में मिली थी, मतलब मेरे नाना ससुर ने उन्हें दिया था। तो अब ये देखिए हमारे गांव में बिल्ली, गाय तो आपको दिखेंगे, बंदर भी बहुत सारे दिखेंगे। ये अमरूद तोड़ के बढ़िया बैठ के खा रहे हैं। और अभी तो ये अकेले, मतलब एक ही दिख रहा है आपको, कभी कभी बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, मुझे डर लग रहा था क्योंकि बहुत ना दांत दिखा दिखा के डराते हैं और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। अब देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बागीचे से लाल साग लेने के लिए। मम्मी ने बोला अगर तुमको ले जाना है तो निकाल के ले आओ। तो वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाड़ी से खुद से तोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार। मार्केट से तो सीधा सीधा आया, आप उसे काटो छांटो बना लो, लेकिन खुद के बाड़ी से निकालना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं हिचकिचाना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू करूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। बाय बाय।